साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन इसी केंद्र ने मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया की कमान अनुराग जैन को देकर भी सबको चौंकाया था। लेकिन अब जबकि अनुराग जैन जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, इनका रिटायरमेंट 31 अगस्त को होने वाला है, उसके ठीक 3 दिन पहले केंद्र ने अनुराग जैन को सीधे 1 साल का एक्सटेंशन देकर सबको हैरान कर दिया। आखिर क्या है अनुराग जैन का पीएमओ से कनेक्शन और आखिर पीएमओ के भरोसेमंद आईएएस अफसर के भरोसे क्यों मोहन सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या है अनुराग जैन की प्रोफाइल? आज इस खबर को हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। प्रधानमंत्री दफ्तर से मध्य प्रदेश सरकार को फोन आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर और मुख्य सचिव अनुराग जैन का एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाता है और उसके 1.5 घंटे के बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर अनुराग जैन का सीधे 1 साल का एक्सटेंशन हो जाता है। यानी कि रिटायरमेंट के ठीक पहले अनुराग जैन की सेवा वृद्धि का आदेश जारी हो जाता है। लेकिन कैसे अनुराग जैन मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया होने के बावजूद पीएमओ के भरोसेमंद आईएएस अफसर हैं और क्यों मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अनुराग जैन के भरोसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसकी पूरी सिलसिलेवार जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आप आईएएस अनुराग जैन की प्रोफाइल को जान लीजिए। एमपी के 35वें मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। जन्म 11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। आईएएस बनने पर पहली पोस्टिंग सागर में 1990 में सहायक कलेक्टर बने। शैक्षणिक योग्यता बीटेक इंजीनियरिंग एवं एमए लोक प्रशासन यूएसए से है। अनुराग मंडला, मंदसौर और भोपाल कलेक्टर रह चुके हैं। एमपी में कई विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव बने। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कई प्रमुख पद संभाले। पीएमओ में रहते हुए नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद बने। 3 अक्टूबर 2024 को मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली। अनुराग जैन का कार्यकाल अब अगस्त 2026 तक होगा। अनुराग जैन को सीधे 1 साल के एक्सटेंशन के मिलने के पीछे की कहानी को भी जान लीजिए। सीनियर आईएएस अफसर हैं अनुराग जैन, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव पद की दौड़ में कई सीनियर आईएएस अफसर शामिल थे, लेकिन इनको पीछे छोड़ते हुए अनुराग जैन ने मुख्य सचिव की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 31 अगस्त को अनुराग जैन का रिटायरमेंट होना है और उससे ठीक 3 दिन पहले पीएमओ ऑफिस से एक फ़ोन मध्य प्रदेश को आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजती है और उसके बाद डीओपीटी एक आदेश जारी कर मुख्य सचिव अनुराग जैन के रिटायरमेंट के पहले उन्हें 1 साल का सीधे एक्सटेंशन दे देती है। आखिर क्यों आईएएस अफसर अनुराग जैन इतने पावरफुल हैं और केंद्र के साथ उनका क्या कनेक्शन है, इसको भी जान लीजिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के वो सचिव रहे। नीति निर्माण, स्टार्टअप इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों में अहम भूमिका निभाई। DPIIT में रहते हुए FDI सुधार, ई कॉमर्स पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया और औद्योगिक गलियारों के प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया। डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधारने में भी उनका योगदान रहा। अब हम आपको बता दें कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के ऐसे इकलौते आईएएस अफसर हैं जिनको सीधे 1 साल का एक्सटेंशन केंद्र की तरफ से दिया गया है। इससे पहले तमाम जो आईएएस अफसर और मुख्य सचिव रहे उन्हें 6-6 महीने 1 बार या 2 बार का एक्सटेंशन मिला। वीरा राणा, आर परशुराम, बीपी सिंह और इकबाल सिंह बैस वो मुख्य सचिव थे जिनको 6 महीने या 6-6 महीने करके 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन पीएमओ के भरोसेमंद अनुराग जैन को सीधे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अनुराग जैन के रिटायरमेंट होने के बाद मुख्य सचिव की दौड़ में कई सीनियर आईएएस अफसर मौजूद थे। इसमें सीनियर आईएएस राजेश राजौरा का नाम शामिल था, अलका उपाध्याय और अशोक वड़वाल आईएएस का नाम शामिल था। लेकिन इन आईएएस अफसरों को पीछे पछाड़ते हुए अनुराग जैन ने मुख्य सचिव पद की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। आईएएस अनुराग जैन के एक्सटेंशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर यदि आपका सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।